मैडम ये बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक जी। आपको देख रहे हैं और जो आज के हालात हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं और इस दौर में इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं दोनों ही धर्मों के लोगों को? सर, सबसे पहले तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और एजुकेशन शिक्षा भी देना चाहिए, और जो हमारे धर्म के ग्रंथ में जो लिखा है वो भी शिक्षा देना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि हर एक धर्म में एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो वो जो ये बाहर के लोग जो उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं, वो उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति या अपनी गद्दी या अपना वर्चस्व बचाने के लिए कैसे हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न करें, कैसे हिंदू मुस्लिम करें, और होना कुछ नहीं है। ये उन जो ये चीज़ करवा रहे हैं कौम के लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए थे और आइए हमारे साथ में एक ऐसे प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि सद्भावना का क्या मतलब होता है, जिसको समारोह में के रूप में मनाया गया और इसका क्या मकसद है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ ज़रूर बताइए और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। मैं प्राध्यापक सुनील जायसवाल, डायरेक्टर ऑफ जायसवाल ट्यूशन क्लासेस नंदनवन। मुझे बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम में ईद सद्भावना मंच की ओर से ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मेरे जीवन का ऐतिहासिक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, मगर इस प्रोग्राम में उपवास का महत्व बताया गया, ईद का क्या वैल्यू है ये बताया गया, और हमारे मन में मुस्लिमों के बारे में जो एक गलत भावनाएं बताई जाती वो दूर करने का अब्दुल कादिर साहब ने प्रयास किया। ये मजहब ने या हमारे मोहम्मद पैगम्बर साहब ने या कुरान में ये सारी चीज़ें नहीं थी जो वर्तमान स्थिति में हो रहा है, और ये कहीं नहीं कि इसको हटाना चाहिए। मैं दो लाइन बोलूँगा, ना ये हिंदुस्तान मेरा है ना ये हिंदुस्तान तेरा है। हम दोनों इस बात को नहीं समझ पाए, नुकसान सभी का है, नुकसान सभी का। थैंक यू। और हम मतलब ये भी जानना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता को कैसे कायम रख सकते हैं आज के इस दौर में, जहां पर आए दिनों हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। मेरे तो भी हिसाब से जो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो सकते, चाहे फिर वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वाकई में उन लोगों ने अल्लाह की बात मानना चाहिए। ये कुरान में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई, हिंदू ग्रंथों में भी ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई है। हम उसको मिसकंसेप्ट गलत किसी के बहकावे में आ जाते हैं, फिर वो मौलाना हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं और हम आपस में बैर करते। ये कहीं नहीं कि इसको रोकना चाहिए। जैसे दूध से पानी अलग नहीं किया जा सकता, वैसे हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग नहीं किया जाता और मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग नहीं किया जाता। हमको साथ साथ में रहना हमारी मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, कि एकता और भाईचारा के लिए दोनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हमारे एकजुट से रहे, और ये जो चीज़ें सब करने वाले हैं, ये मेरे तो हिसाब से, मैं एक टीचर होने के नाते ये अनएजुकेटेड लोग करते हैं। इसका एजुकेशन की मात्रा सभी धर्मों में बढ़ाना चाहिए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा यदि एजुकेशन की तरफ में फोकस किया जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे करने की माइंड में भी नहीं आएगा, मन में भी नहीं आएगा। अपने बच्चों को भी तरबियत दे कि एजुकेशन रहेगा तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़मीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। समारोह में सारे धर्मों के लोगों को इनवाइट किए थे, उन्हीं में से एक अलका पोपटकर जी हैं, जो कि एक बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं और इस प्रोग्राम में मतलब शिरकत की है। आइए उनसे हम जानने की
कोशिश करते हैं कि क्या मकसद रहा है इस प्रोग्राम का, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के व्यू भी जाने और अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम देश में होने चाहिए और इससे क्या शिक्षा मिलती है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे विचार हम रख रहे हैं। हमने जो भी यहाँ पे 3 साढ़े 3 घंटा बाहर के धर्म से रिलेटेड हर एक जाति धर्म के यहाँ पे लोग आए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और सभी धर्म के जो विशेषता है वो उन्होंने हमारे सामने रखा। और एक ही चीज़ हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले मानवता ही धर्म है। और हम कुरान पढ़े, हम बाइबल पढ़े, हम गीता पढ़े, हम रामायण पढ़े, या हम किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को उठा के अगर हम देखते हैं तो सभी का एक ही उद्देश्य है कि मानवता में भाईचारा हो, प्रेम बढ़े और वो शांति से। इतनी सुंदर हमें जो प्रकृति मिली है, इतना सुंदर हमें आज पृथ्वी में हम रह रहे हैं, खाना है, हवा है, वायु है, जितना भी हमें ब्रह्मांड ने हमें दिया है, जितनी हमें प्रकृति ने ये संसाधन दिए हैं, वो तो हमें उसका पैसा नहीं मांगती है। लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण इतने हैं, आज ऐसे हमारे विचार हो गए हैं कि हम ना प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, ना हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, ना हम उनको धन्यवाद देते हैं, और ना ही हम हमारे आजू बाजू जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल होंगे या जो भी धार्मिक धर्म के जाति के हमारे भाई बहन, हमारे जो भी लोग रहते हैं, हम उनसे भी जो भी हमारे गलत अपने हमारा जब कठिन एक समय था कोरोना का जो हमने देखा, उस समय हर धर्म के लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ के कैसे हम मानवता को बचाए, हम कैसे एक दूसरे को जिंदा रखें, हम उनके अनाज नहीं तो हम कैसे उनके अनाज पहुँचाए, हमने खुद इतनी मेहनत की है उसके पीछे। और एक ही चीज़ समझ में आया है कि मनुष्य से बड़ा धर्म ये पृथ्वी में कोई नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने धर्म जाति को अलग अलग बांट के रखा है। सबका खून एक है, सब हवा ही लेते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि आप यहाँ रहते हैं तो हम ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम वहाँ रहते हैं तो हम वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, या हमारे पानी का रंग ये है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब प्रकृति एक है तो आप धर्म को क्यों अलग बांटते हो? ये सबसे पहला ये विचार है। और अभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको ये सारी चीज़ें समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो गलत धर्म जाति को आगे मीन्स बच्चों के सामने रखते हैं, नव युवकों के सामने गलत विचारों के। लेकिन मैडम ये बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, और जो आज के हालात हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और इस दौर में इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं दोनों ही धर्मों के लोगों को? सर, सबसे पहले तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और एजुकेशन शिक्षा भी देना चाहिए, और जो हमारे धर्म के ग्रंथ में जो लिखा है वो भी शिक्षा देना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि हर एक धर्म में एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो वो जो ये बाहर के लोग जो उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं, वो उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति या अपनी गद्दी या अपना वर्चस्व बचाने के लिए कैसे हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न करें, कैसे हिंदू मुस्लिम करें, और होना कुछ नहीं है। ये उन जो ये चीज करवा रहे हैं उन्हें भी पता है। लेकिन 15-20 साल से के पहले ये सब बातें पे आदमी मतलब नहीं उलझता था, लेकिन आज ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आदमी सिर्फ एक ही टारगेट को बना के चल रहा है। तो सर, आप भी ने मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर मीन्स उसी में है कि अभी भी हम मानसिक जागरूकता में है और ये वो नहीं कर पा रहे। उनको 10, 15, 20 साल लग रहे हैं हिंदू मुस्लिम और सब जातियों में झगड़ा लगाने के लिए, बट आज तक ये चीज़ वो पूरा नहीं कर पाए। और जब तक ये आप और हम, और जब तक यहाँ पे भाईचारा और प्रेम बना रहेगा, तो ये जो मंशा है ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं। लेकिन ये जो प्रोग्राम हुआ है सद्भावना ईद मिलन प्रोग्राम, जिसमें काफ़ी मतलब अलग अलग धर्मों के लोग आए हैं, तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। सर, ये तो हमारे एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है।
जो हमारे जो पुराने हमारे राष्ट्रगीत में भी है, और हम जो कहते हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, हमारे भारत में गंगा जमुना तहजीब है, हमारा ये गुलिस्ता है, और ये गुलिस्ता हर एक फूल, हर एक रंग, हर एक सुगंध से बन के बना हुआ है। तो इसको आप कैसे, सुगंध को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे उसको डब्बे में नहीं बांध के रख सकते? नदी के प्रवाह को आप कितना बांध करोगे? वो एक दिन वो बांध भी तोड़ देंगी। वैसे हमारे भारत के लोग हैं, ये कुछ इनके बातों में, फैसलों में, हाँ थोड़े देर के लिए मानसिकता हो जाती है ख़राब, लेकिन उसमें हम अच्छे लोग भी हैं जो वो मानसिकता को हम नीचे करेंगे और अच्छे विचारों को। लेकिन हमने देखा है कि यंग मुस्लिम जो गिट्टी खदान के जो मुस्लिम लोग हैं, कल जो हनुमान जयंती हुई थी उसमें उन्होंने फूल बरसाए। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो कुरान में लिखा है वो उन्होंने पढ़ा है, और उनको मालूम है कि आप दूसरे के भी धर्म को आप आदर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और उनकी जो आस्था है आप उनको क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? अगर उनको हनुमान जी में उनको आस्था है तो उनके साथ आप, हम भी खुश रहेंगे। अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी खुशी में? अगर हम भी शामिल हो गए तो उससे तो प्यार बढ़ेगा ना। और क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी हम भी रोज़ा रखे हैं, एक दो बार हमारे भी फ्रेंड्स हैं, हमको नमाज और सारी चीज़ें, हमको जो सिस्टम है आपका वो हमें नहीं समझता है। बट हम, आप 4 बजे उठ के जो आप खाना खाते, सहरी करते हैं, हम नहीं करते। हम 5-6 बजे उठते हैं, अपना जो भी हमारा स्नान वगैरह रहता है वो करते हैं, बस ऊपर भगवान को हाथ जोड़ते हैं कि हमने आपके नाम से रोज़ा रखा है, आप रोज़ा बोलिए, हम उपवास बोल देते हैं। बात तो एक ही चीज़ है। सिर्फ देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा है ना कि हिंदू संविधान, हमने भारतीय संविधान कहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे लोग, धर्म, जाति, वर्ग रहते हैं वो सब भारतीय है, और हम सबको भारतीयों से प्यार है। थैंक यू सो मच।